15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जो हर भारतवासी के दिल में हमेशा यादगार बना रहेगा। सदियों से बर्दाश्त कर रहे अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ हमारे वीरों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के गुलामों से आजाद हुआ। लेकिन देश में संविधान का लागू होना अभी भी संपन्न नहीं हुआ था, यानी हमारा देश आजाद होते हुए भी देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं था। इसलिए हमारे देश को जरूरत थी एक संविधान की। भारत एक ऐसा प्यारा देश है जहां एक साथ सभी मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और लगभग हर किस्म के लोग पाए जाते हैं यहाँ। इसलिए किसी ऐसे देश के लिए संविधान लिखना बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि ये किसी चुनौती से कम नहीं था। तभी तो हमारे देश के संविधान को बनाने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग चुके थे और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया और हमारे भारत देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित किया गया। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस की कुछ मुख्य बातें। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर और विभिन्न विद्यालयों से बच्चे भी आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध और स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक होता है। हमारे देश की आजादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई है। हमारे देश की आजादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा ना देख सके, अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे, उसकी आन, मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी भी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है कि हम महान पुरुषों के बलिदान को याद करके उनसे प्रेरणा ले सके। प्रत्येक भारतवासी को भारत के शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वह देश के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दे और देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह के नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जानकारी समय को। अंत में मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे।